दोस्तों, आज की कहानी है बहू का सुख तो हमें कभी मिला ही नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। क्या बताऊं राधा, बहू का सुख तो हमारी किस्मत में है ही नहीं। बड़े अरमानों से शादी की थी, बेटे की सोचा था बहू आएगी तो थोड़ा आराम मिलेगा, पर इसके पैर तो यहाँ टिकते ही नहीं है। कभी पति संग चली जाएगी तो जब तब मायके की दौड़, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। सुनते ही रीना के कदम मानो जड़वत हो गए। वो बाहर के कमरे में बैठी अपनी सास सुधाजी और उनकी खास सहेली राधा सासी को चाय नाश्ता देने आई थी। तुझे तो पहले ही समझाया था, इतनी पढ़ी लिखी बहू मत ला, पर उसके रूप गुण और मायके के पैसों को देखकर ऐसी बावली हो गई कि मेरी तूने एक ना सुनी, अब खुद ही भुगत। राधा सासी ने आग में घी डाल दिया। तू ठीक बोल रही है राधा, मेरी तो जैसे मती ही मारी गई थी। 2 साल हुए पर ठीक से 10-12 दिन भी नहीं रुकी हैं यहाँ पर। यहाँ रुकती भी हैं तो जैसे एहसान करती हैं हम पर। सब किस्मत का खेल है। सुधाजी ने गहरी सांस लेते हुए अफसोस जताया। रीना के कानों में जैसे किसी ने गरम गरम शीशा उड़ेल दिया हो, उससे और सुना नहीं गया। वो चुपचाप कमरे में दाखिल हुई। टेबल पर चाय नाश्ता रखा, उसको देखकर दोनों हड़बड़ा गई, मानो उनकी सोरी पकड़ी गई हो। उसने चुपचाप राधा सासी के पैर छू लिए। उन दोनों सहेलियों की बातों को विराम देने का इससे अच्छा कोई और तरीका उसे नहीं सूझा। जुग जुग जियो बहु, दूतो नहाओ पूतो फलो, सदा खुश रहो कर सौभाग्यशाली रहो। राधा सासी ने अपनी आवाज में मिर्ची घोलते हुए उस पर आशीर्वाद की बारिश कर दी। रीना का मन कड़वाहट से भर गया। कैसा दोगलापन है, अभी तो उसकी सास के साथ उसकी बुराइयां कर रही थी और अब पर उसने भी चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान लाकर किशन की ओर रुख कर लिया। देखा कितनी घमंडी है तेरी बहू मुझसे, औपचारिकता में भी हाल चाल पूछने की जरूरत नहीं समझी तेरी बहू ने सुधा। पर देख, मैंने तो भर भर के उसको आशीर्वाद दिया। राधा सासी ने शिकायत कर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। तू भी कहाँ उससे कोई उम्मीद लगाए बैठी है, मुझे तो अब इससे कोई उम्मीद ही नहीं। अच्छा चल बता, तेरी दीदी के बेटे की शादी की शॉपिंग कैसी चल रही है? सुधाजी ने बातों का रुख मोड़ा और अपनी गपशप शुरू कर दी। सुनकर रीना ने राहत की सांस ली, पर उसके मन में विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ था। 2 साल पहले रीना का विवाह ऋषि के साथ बहुत धूमधाम से हुआ था। अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन होने के कारण बहुत लाड़ प्यार में पली बड़ी थी। पढ़ाई में बहुत होशियार होने के कारण उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की और नौकरी करना चाहती थी। तभी ऋषि के घर से उसके लिए रिश्ता आ गया। ऋषि का मध्यम वर्गीय परिवार था, जहाँ माता पिता के अलावा उसकी 3 छोटी बहनें और 2 छोटे भाई भी थे जो स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ रहे थे। पिताजी की छोटी सी दुकान थी, पर ऋषि अन्य शहर में एक निजी कंपनी में उस पद पर थे। ऋषि को देखते ही रीना उसकी सादगी और सरल स्वभाव पर रिझ उठी और उसने तुरंत इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी। उसे मालूम था बड़ी बहू होने के कारण उस पर बहुत जिम्मेदारियां रहेगी, पर परिवार के लोगों के मधुर व्यवहार को देखते हुए उसे कोई मुश्किल नहीं लगी। वैसे भी ऋषि के पापा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि रीना को तो ऋषि के साथ शहर में ही रहना है, बस वार त्योहार पर वह ससुराल आती जाती रहेगी। आंखों में सतरंगी सपने लिए रीना दुल्हन बन ससुराल आ गई। बहुत धूमधाम से उसका स्वागत हुआ। छोटे ननद और देवर तो उस पर जैसे जान छिड़कते थे। दिन पर भाभी भाभी कहते हुए उसके आगे पीछे घूमते और
उससे नित नई चीजें बनाकर खिलाने की फरमाइशें करते। रीना भी खुशी खुशी उनकी हर इच्छा पूरी करने में जी जान लगा देती। अब शादी को 10 दिन हो चुके थे। ऋषि की छुट्टियां खत्म होने आई थी और वह शहर जाने की तैयारी कर रहा था। रीना भी अपना सामान पैक करने में लगी थी। तभी सासू माँ कमरे में आई। तुम जा रही हो बहू, तुमने इन 10 दिनों में ही हम सब का मन मोह लिया। अब तुम्हारे बिना हम सब का मन कैसे लगेगा। वो ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। मम्मी जी, मुझे भी ये 10 दिन बिल्कुल पता नहीं चले, वहाँ अकेला मेरा मन भी लगना मुश्किल है। रीना ने भी मासूमियत से कहा। सच में इन 10 दिनों में उसे ढेर सारा प्यार जो मिला था, तो फिर क्यों जा रही हो भाभी, हम सबको छोड़कर रुक जाओ ना प्लीज, अगले हफ्ते चली जाना। कमरे में घुसते हुए देवर नंदों ने एक साथ मनुवार किया। रीना हंसकर आ गई। हाँ हाँ बहू, बच्चे ठीक ही तो कर रहे हैं। ऋषि, कल तुम अकेले ही चले जाओ। ससुर जी ने आकर अपना निर्णय दे दिया। रीना ने बेबस नजरों से ऋषि की ओर देखा और उसने नजरें घुमा ली। शायद उसे भी ये निर्णय पसंद तो नहीं ही आया। अगले दिन सुबह ऋषि चला गया। दिन भर रीना सबकी फरमाइशें पूरी करती, उनके साथ हंसती बोलती, पर शाम ढलते ही उसे ऋषि की याद सताने लगती। यही तो वह समय होता था जब उन्हें अकेले कुछ पल मिलते थे। अगला वीकेंड बस अब आ ही गया था। रीना अपनी पैकिंग करने लगी, पर ऋषि के ऑफिस में अत्यधिक काम की वजह से उसका आना टल गया। रीना ने किसी तरह अपने मन को मना लिया। अगले हफ्ते बहुत मुश्किल से ससुराल वालों ने उसे ऋषि के साथ भेजा। देवर ननद बहुत दुखी थे और जल्दी ही वापस आने का वादा चाहते थे। वहाँ शहर में मुश्किल से 10 दिन ही हुए होंगे कि सासू माँ और ससुर जी का फोन आ गया। ऋषि बेटा, तुम लोगों के बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, इस वीकेंड में आ जाओ तुम दोनों। पर पापा, अभी ऑफिस में बहुत काम है, इस हफ्ते तो बिल्कुल नहीं आ सकता। ऋषि ने अपनी बेबसी बताई। 2 दिन के लिए ही आ जाओ बेटा, बस तुम लोगों का मुंह देख लेंगे। बहू से इतनी जल्दी मोह हो गया है कि क्या करे, बहुत ही प्यारी बच्ची है। सासू माँ ने रुदे स्वर में कहा कि मन मार कर उन्हें वहाँ जाना पड़ा। पूरा घर सेक उठा। रीना ने भी सोचा 2 दिन की तो बात है, पर इस बार फिर जाते हुए वो ही पुराना घटनाक्रम फिर दोहराया गया। ऋषि, तुम तो वैसे ही ऑफिस में बहुत व्यस्त रहते हो, बहुत बेचारी तो अकेले बोर होती रहती हैं। ऐसा करो, अभी तुम चले जाओ, अगले हफ्ते बहू को आकर ले जाना। अपनी माँ की बात सुनकर ऋषि भी कुछ बोल नहीं पाया। रीना ने बड़े हृदय से उसे विदा किया। अब तो ये लगभग हर बार का ही हो गया। रीना को अब उनकी सांस समझ में आने लगी। वहाँ ऋषि के साथ एक हफ्ता रहने के बाद ही यहाँ इन लोगों के बहुत याद आने का नाटक शुरू हो जाता और वहाँ पहुँचने पर लौटते समय वो ही इमोशनल ड्रामा। और ऋषि को उसके लेने आने का अंतराल भी बढ़ने लगा। और जब ये रीना को लेने आने की बात करता तो ससुर जी बड़े प्यार से कहते, बेटा इतनी जल्दी जल्दी आएगा तो मेरे ऑफिस वाले भी क्या कहेंगे। फिर 2 दिन तो छुट्टी के मिलते हैं, वही घर पर आराम कर लिया कर, वैसे भी बहुत थक जाता है। यहाँ भी अब त्योहार सिर पर है, तुझे बहू को लेकर फिर अगले हफ्ते वापस आना ही पड़ेगा। ऐसा कर, अभी इस हफ्ते रहने दे, अगले हफ्ते आकर ले जाना ना। ऋषि से कुछ कहते बनता ना ही रीना से। ऐसे ही हफ्ते महीनों में बदलने लगे। इधर ससुराल में इतना रहने के बाद भी हर मिलने जुलने वाले, यहाँ तक कि धोबी और काम वालों से भी सासू माँ की हमेशा यही शिकायत रहती कि हमें बहू का सुख तो है ही नहीं, कैसा नसीब है हमारा, कल ही आई है और कल चली भी जाएगी। रीना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता, पर हर बार वो चुप रह जाती। रीना कहाँ खोई हुई हो। चाय लेकर कमरे में आने वाली थी ना ऋषि
ने किचन में आकर उससे कहा तो वह ख्यालों से बाहर आई। हाँ ऋषि, बस 2 मिनट, बस सान कर ला रही हूँ। मुस्कुराते हुए उसने 2 कप में चाय निकाली और अपने कमरे की ओर बढ़ चली। अगले दिन सुबह ही ऋषि के साथ उसने भी अपना सामान ऑटो में रखना शुरू किया। ये क्या बहू, कहाँ जा रही हो? कल रात को ही तो बात हुई थी कि अगले हफ्ते जाओगी। सास ससुर एक साथ हतप्रभ थे। जी मम्मी, पर मैंने ही रीना को कहा सांस चलने के लिए। ऋषि ने प्रत्युत्तर दिया, पर क्यों बेटा, इसके बिना हमारा मन नहीं लगता। फिर हम सारी तीज त्योहार भी सिर पर हैं। सुधा जी ने अपना इमोशनल तीर चलाया। मम्मी, कल राधा सासी के साथ आपकी बात मैंने सुनी, तब समझ में आया कि शादी को 2 साल हो गए, पर ना मुझे पत्नी का कोई सुख तो नहीं मिला ही नहीं, और ना ही अभी तक ना इसे पति का। आपको तो हमेशा ही ये शिकायत रहती है कि आपको बहू का सुख है ही नहीं। इसके यहाँ इतने महीने रहने के बाद भी जब आपको बहू का सुख नहीं है, तो कम से कम हम दोनों ही अपने सुख पाले। ठीक कहा ना मम्मी? ऋषि की बात सुनकर सुधा जी सख्ती में आ गई। कल राधा से बात करते हुए उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि ऋषि भी घर में ही है। अच्छा, अब हम चलते, जल्दी ही आएंगे मम्मी जी। मुस्कुराते हुए रीना ने सास ससुर के पास से और ऑटो में बैठ गई। सुधा जी से कुछ कहते ना बना और ससुर जी का गुस्से से बुरा हाल था, पर इस बार ना तो रीना ने उनकी परवाह की और ना ही ऋषि ने। चलो भैया, कहते हुए ऋषि ने ऑटो वालों को आगे बढ़ने का इशारा किया और हाथ हिलाते हुए रीना संग अपने जीवन की नई खुशियां तलाशने आगे बढ़ चला। रीना के चेहरे पर भी संतोष भरी मुस्कान थी।